डालेंगे लंटेन में तो जाएगा फूल में, डालेंगे पांजा में तो जाएगा उधर। एक बात बताइए, दरुआ यहाँ बंद है बिहार में, मिलता है? वो सब दोबरी बिका रहा है दारू। मिलता है? हाँ। दारू ऑनलाइन आ रहा है, पहले जाना पड़ता था, अब घर बैठे ही द्वार पे आ जाता है। ये बात इन्होंने परफेक्ट कही। नेता कोई भी हो, हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसने हमारा विकास नहीं किया, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, तो ठीक 5 साल बाद चुनाव आता है, फिर से आप बदलिए। जब तक आप नहीं बदलेंगे उसको डर नहीं होगा। खेसारी लाल यादव यहाँ छापरा में करेंगे और देंगे काम। अभी नया एक हमेशा नया चेहरा देना चाहिए, एक ही नहीं, एक ही पर निर्भर रहना चाहिए कि नीतीश कुमार हो चाहे मोदी हो। ये क्या है, कल आज हम हैं तो कल इनको खड़ा कीजिए, ये कोई नहीं है। बार बार उसी को हम रखेंगे तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। 3 बार से तो यहाँ भाजपा का विधायक आप ही लोग ने बना रहे हैं, 3 बार से भाजपा के ये विधायक कोई उसमें कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? डालेंगे लंटेन में तो जाएगा फूल में, डालेंगे पांजा में तो जाएगा उधर। हाँ, आरजेडी को तो जीत था, अगला में आरजेडी को जीत दिया था, लास्ट में 12-2 बजा दिया रात, और फिर भाजपा जीत गया। तो क्या हुआ ये तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि कंप्यूटर में कैसा क्या सेट हुआ है, कैसे कर रहा है? जहाँ 5 लाख वोट है, 5 लाख वोट है, 7 लाख वोट गिर गया, 2 लाख कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? 5 लाख में तो 1 लाख कम ही होना चाहिए, 5 लाख नहीं, 5 लाख वोट है तो 5 लाख में 4 लाख होना चाहिए, लेकिन 7 लाख वहाँ वोट कैसे गिर गया? उसमें कोई हेरा फेरी है तभी ना। तो हम लोग को खेसारी लाल को चुने हैं, हम लोग का काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। 5 साल इनको चांस दिया जाता है, करेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखेंगे। ये बात इन्होंने परफेक्ट कही। नेता कोई भी हो, हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसने हमारा विकास नहीं किया, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, तो ठीक 5 साल बाद चुनाव आता है, फिर से आप बदलिए। जब तक आप नहीं बदलेंगे उसको डर नहीं होगा, क्योंकि ये नेता सिर्फ अभी दिखाई दे रही हैं, जरूरी नहीं कि फिर आने वाले 5 साल भी दिखाई देंगे। तो ये जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि हम किसे चुन रहे हैं, किसे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी दे रहे हैं, कौन हमारे क्षेत्र का विकास करेगा या नहीं करेगा। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि भाई नहीं बदलना है हमें, अगर वो हमारा विकास नहीं कर रहा है, करना है, यानी खेसारी विकास नहीं करेंगे तो बदल विकास ही नहीं करेंगे तो उनको चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमको 1 साल देखिए, 1 साल के बाद में अगर जो हम नहीं कुछ करें तो हमको बर्खास्त कर दीजिए, डायरेक्ट बोल रहे हैं। वही कह रहे हैं कि हम 1 साल में हमको चेंज कर दीजिए, हट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव हम उनमें हैं तो अगर वो नहीं करेंगे ना तो उनमें से हम हट जाएंगे, हम खुद हट जाएंगे, वो हमको क्या हटाएंगे, हम खुद हट जाएंगे, वो कह रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनको सरकार से हटा देंगे, हम दूसरा खोजेंगे। 5 साल चांस हमेशा हर आदमी को देना चाहिए। एक बात बताइए, दरुआ यहाँ बंद है बिहार में, मिलता है? वो सब दोबरी बिका रहा है दारू। मिलता है? हाँ, वो सब दोबरी बिका रहा है, उससे ज्यादा बिक रहा है यहाँ। हाँ, मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है कि कैसे मिलता है? यहाँ मिल जाता है। हाँ, 10,000 में राजू के देता है रुपया नीतीश जी, अब मरद का कोई वैल्यू नहीं। ऑनलाइन दारू आ रहा है। अब दारू ऑनलाइन आ रहा है, पहले जाना पड़ता था, अब घर बैठे ही द्वार पे आ जाता है, फोन कीजिए माल आ गया। बंद है बिहार में दारू? बिहार में न बंद है, जहाँ बंद था वहाँ जहाँ चालू था तो 500 बोतल बिकता होगा ना, वहाँ पे आज के समय में 1000 बोतल बिकता है, 2000 बोतल बिकता है, ये बंद है। अच्छा, यहाँ जितने में पहले शराब मिलता था अब उससे ज्यादा में मिलता है? बहुत ज्यादा में मिलता है। हाँ। पीने वाला आदमी पीता ही लेता, पीने वाला ढूंढ लेता है, ढूंढ नहीं लेता है, अब होम डिलीवरी हो जाता है। फोन किया वो लेकर चला आया, माल लिया, जाना नहीं पड़ेगा। अब आदमी पैसा दे देता है, थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन हर गांव में, हर मोहल्ला में। अच्छा, शराब इसीलिए बंद किया गया कि भाई यहाँ
शराब गरीब लोग पिएंगे तो फिर और गरीब हो जाएंगे, बीमारी होगी, परेशान होंगे। सर, एक बात सरकार की तो ये मंशा थी, नहीं। अब फिर भी आप लोग कहाँ सर से व्यवस्था कर ले रहे एक हैं? बात सुनिए, शराब बंद करने से एक बीमारी नहीं फैलेगा। बंद करना है ना तो हर नशा पर कंट्रोल करना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये नहीं है, हैं? टैक्स जीएसटी लगा दिया है पढ़ाई पे। हाँ, तो हर चीज पे नशा है, तो हर चीज पे रोक। तो इसका एक सीमा होना चाहिए, इसका एक सीमा होना चाहिए, सरकारी नियम से मिलना चाहिए। तो नशा अगर चाहेंगे हम दारू बंद कर- दारू तो भूत जैसा यहाँ है, दिखता नहीं है लेकिन मिलता है ना। हाँ, मिलता है। दिखता नहीं है, दिखता मिलता है। नहीं है लेकिन मिलता है। यहाँ आपको नजर नहीं आएगा कि कोई नहीं पिया है, लेकिन बहुत आदमी पिया है। हाँ। अच्छा, इसी में पिए हैं लोग? तब आप हाँ। क्या जानते हैं? ये बता रहे हैं कि ऐसा इन्हीं लोगों के बीच में भी लोग शराब पी रखे हैं, यानी मिल जा रहा है। कह रहे होम डिलीवरी हो जाती है भैया। नशा का व्यवस्था करना चाहिए, लागू करना चाहिए, तो हर चीज पे लागू करना चाहिए। इससे हर चीज नशा से कोई वंचित नहीं है, सब नशा करता है। चलिए, तो हम छपरा में थे और छपरा में हमने पीछे भी बताया कि लगातार 3 बार भाजपा के यहाँ विधायक रहे हैं और अब की बार आरजेडी ने खेसारी को मैदान में उतारा। अब ये चुनाव परिणाम तय करेगा, जिस दिन नतीजा आएगा वो तब जाकर तय होगा कि आखिरकार छपरा से विधायक कौन बना। चर्चा कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि नीतीश चाचा फिर से पलट सकते हैं, आ सकते हैं तेजस्वी चाचा। हो सकता है? पलट सकते हैं, हो सकता है सर। हो सकता है, क्योंकि उन पे विश्वास ही नहीं है। कब कहाँ वो अपना दाव पेच लगाते रहते हैं, तब अपना दाव मार देंगे। चलिए, इस पूरी बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री के रूप में अपना दाव लगाएंगे तो मोदी के सीट पे हटाने का चांस भी हो सकता है। चलिए, तो छपरा में हमने लोगों से बातचीत किया और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हम शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, छपरा की समस्या को समझ रहे हैं। क्योंकि अगर बिहार की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है पलायन की, उसके बाद शिक्षा की, स्वास्थ्य की। लेकिन यहाँ के लोगों को हर बार ठगा जा रहा है। इसके पीछे भी कई चुनाव हुए जहाँ पर यही नेता आते हैं और यही लोगों से कहते हैं कि हम आपको बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर रोजगार देंगे, बेहतर स्वास्थ्य देंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर अगले चुनाव का इंतजार करते हैं कि हमें जनता को, हमें लोगों को कैसे गुमराह करके फिर से वोट ले रहा है। तो ये बिहार की जनता जो है वो लगातार कई चुनाव से ठगी जा रही है, कभी पलायन के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर। लेकिन अब की बार का चुनाव क्या होगा, यहाँ ये चुनाव परिणाम तय करेगा। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बिहार में अब की बार तख्ता पलट होगा या फिर से बिहार में वही सरकार दोहराई जाएगी?